हेलो एंड वेलकम टू AR अकेडमी। वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से। मैं मीर अख्तर आपके साथ ये लेक्चर यहाँ पे जो है शेयर करता हूँ। शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ ये लेक्चर जो कि हैं आज, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन जो है सिस्टम है हमारा JNK का, ट्रांसपोर्ट ऑफ JNK उसी पे बेस्ड है। और ये पूरा लेक्चर हम आज जो करेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट के भी हम MCQs करेंगे। इससे आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको जो MCQs की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। पूरा इसको ज़रूर देखें, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। JKP जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल रोड लेंथ इन जम्मू एंड कश्मीर। एक बात तो मैं भूल गया, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और इस चैनल पे काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, टोटल अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो है रोड लेंथ कितनी है टोटल थी। ठीक है, तो 10,000, 25,000, 41,000, 141 या 50,000। तो ये आपको इसने ऑप्शंस दे दिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 41,141 जो है रोड लेंथ है। 41,141 किलोमीटर की रोड लेंथ जो है JNK में ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है क्योंकि JNK जो है एक माउंटेनियस रीजन है, तो रोड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि JNK जो है एक माउंटेनियस रीजन, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए थोड़ी कम भी है रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है। नेक्स्ट, विच नेशनल हाईवे सर्व्स एज द मेन रोड कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। ये तो आप सबको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये आसान लगेगा भी और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है अभी तक, तो नेशनल हाईवे 44 जो है, दिस इज़ द राइट आंसर। जो मेन से हाईवे हैं जो कि जम्मू को कश्मीर या श्रीनगर से मिलाती हैं, वो हैं NH44। और NH44 के बारे में आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है। NH4 की टोटल लेंथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में, 304 किलोमीटर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4 की टोटल लेंथ जो जम्मू एंड कश्मीर में है 304 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि NH44 जो है इसमें मर्ज होते हैं 7 नेशनल हाईवेज़, जो कि छोटी छोटी नेशनल हाईवेज़ हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवेज़ इसमें मर्ज हो जाती हैं, 7 नेशनल हाईवेज़ मर्ज हो जाती हैं इसमें, मर्ज इनटू NH44, जो कि JNK स्टेट की अगर हम बात करेंगे, यानी JNK यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, तो NH44 में 7 नेशनल हाईवेज़ मर्ज हो जाती हैं। अगर आप इनके नाम भी याद रखना चाहेंगे तो याद रखिए, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 7, 26 एंड 75। अब ये देखिए, नेशनल हाईवेज़ तो ऑब्वियसली मेन नेशनल हाईवे यहाँ पे एक ही है, नेशनल हाईवे 44, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट जो बाकी नेशनल हाईवेज़ के यहाँ पे हैं, ये सब मर्ज इसी में फिर हो जाते हैं। तो टोटल कितने मर्ज होते हैं, 7 नेशनल हाईवेज़। ये भी इंपॉर्टेंट है, सो कीप इट इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चनानी नाशरी टनल, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल, कनेक्ट्स विच 2 रीजन्स। ये जो है चनानी नाशरी टनल, ये कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करती हैं। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने इसको जानबूझ के ही इजी रखा है, ताकि इसके साथ साथ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। और आपको पता होगा, ये जो चनानी नाशरी टनल है इंडिया की सबसे बड़ी रोड टनल है, जिसकी लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर है ना, 9.28 किलोमीटर। ये तो आपको याद होना चाहिए, 9.28 किलोमीटर इसकी रोड लेंथ है। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, ये जो चनानी नाशरी टनल है, ये 2017 में इन्होंने इनाग्रेट की थी,
कब की थी इनाग्रेट? 2017 में। और इसका नाम फिर चेंज भी हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये भी आपको याद रखना है, मुखर्जी टनल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका नया नाम ये दिया गया। इसकी रोड लेंथ 9.28 किलोमीटर है और ये फुली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम के साथ है। 2017 में इसको इनाग्रेट किया गया था, जब ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट की थी। और ये आपको पता होनी चाहिए थी, जब लास्ट टाइम उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब ये जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है लेड की गई थी, यानी कि तब इसका काम शुरू किया गया था। तो फिर 2017 में ये बनी थी, यानी कि लोगों के लिए खोल दी गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड इतना आपको याद रखना है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्यूब रोड टनल है ये, सबसे पहला पॉइंट। इसकी लेंथ ये इंपॉर्टेंट ये आती है। चनानी नेशनल टनल का दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये भी आपको याद रखना है। और कौन से रीजन को कनेक्ट करती हैं? ऑब्वियसली ये किस रीजन पे आती हैं? जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आती हैं ये। और ये कहाँ पे है? रामबन में है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्रीनगर लेह पे तो है नहीं, श्रीनगर लेह पे है जोजिला टनल, जो कि आपको शायद आगे क्वेश्चन में मिलेगा। जम्मू एंड पटनी टॉप नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पटनी टॉप को ही बीच में ये आती हैं, लेकिन ये करती हैं कनेक्ट जम्मू श्रीनगर के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization is primarily responsible for constructing and maintaining roads in the border regions of Jammu and Kashmir? देखिए, border regions of Jammu and Kashmir में कौन सी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड्स को मेंटेन करने का काम करती हैं? ये सबको पता है हमें कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनली वही काम करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और वही संभालती हैं हमारे यहाँ पे जो भी रोड्स हैं, जितने भी रोड्स बनते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, लेकिन उतना मतलब ये नहीं करते जितना बीआरओ करता है ना। बीआरओ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो भी रोड कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मेनली यही रेस्पॉन्सिबल है जे.एंड.के में ये काम करने के लिए। बानियल काजीगुंड टनल इनाग्रेटेड इन 2021 इज़ पार्ट ऑफ विच नेशनल हाईवे? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन सी नेशनल हाईवे पे? नेशनल हाईवे 44। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये याद रखेंगे। 2021 में इसको बानियल काजीगुंड टनल जो है वापस से, जवाहर टनल के बाद ये दूसरी टनल बनी थी जिसको इन्होंने इनाग्रेट किया 2021 में। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस भी थोड़ी कम हुई है अगर हम जवाहर टनल की बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन? आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का जो रेलवे लाइन है ना, जो कि जम्मू को कनेक्ट करती हैं कश्मीर के साथ, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जम्मू और को जो जोड़ती हैं किसके साथ? बारामूला के साथ। जी हाँ, बारामूला में उसका लास्ट स्टेशन आता है। तो उस रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो उसका कितना ऑप्शंस आपको दिए हैं? ऑप्शंस हैं 4। ए है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 345 एंड 500 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ अगर आप बात करेंगे तो 345 किलोमीटर की लेंथ इसमें अप्रॉक्सीमेटली है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो अभी मतलब एक तो एरिया है बानीहाल से, जहाँ से आती है ट्रेन, वो तो चालू है बानीहाल से, अभी तो संगलदन से चालू है। और उसके साथ साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इसी के साथ जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो 345 किलोमीटर आप यूँ कहेंगे कि टोटल इस रेलवे लेंथ की जो रेलवे ट्रैक जो है हमारा, इसकी लेंथ है 345 किलोमीटर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 345 किलोमीटर्स। अगर मैं बात करूं जो बानीहाल से ट्रेन आती हैं उसको कब
बानिहाल जो स्टेशन है उसको कब चालू किया गया था, बानिहाल टू बारामूला जो ट्रेन सर्विस है वो कब चालू की गई थी, 2013 में, 26 जून 2013। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था पटवारी के एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पहली बार जो ट्रेन चली थी बानिहाल से बारामूला की ओर, वो चली थी 2013 में, 26 जून 2013 को चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये भी आ सकता है कि बानिहाल से कितना डिस्टेंस है बारामूला तक, जो लास्ट स्टेशन आता है बारामूला में, वहाँ तक डिस्टेंस है कितना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 132 किलोमीटर। ठीक है, बानिहाल से बारामूला तक 132 किलोमीटर है। टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो है 345 किलोमीटर। मे भी बानिहाल का पूछे, बानिहाल टू बारामूला, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही है वो सर्विस वहाँ तक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रिसेंटली कौन सा यहाँ पे इन्होंने स्टेशन ओपन किया, संगलधन का स्टेशन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो चिनाब रिवर ब्रिज बन रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है इन द वर्ल्ड। उसकी हाइट कितनी है रिवर बेड से लेके ऊपर तक, वो है 359 मीटर्स, 359 मीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। चिनाब रिवर ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, विच रेलवे प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क। आपको बताना है कौन सा रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करना चाहता है कश्मीर वैली को बाकी जो इंडिया की रेलवे नेटवर्क है उसके साथ। ये हमने अभी पढ़ा, मैंने वहाँ पे नाम जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि एग्ज़ाम ये आगे एक क्वेश्चन था, ये मुझे पता था। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL जिसको हम कहते हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द राइट ऑप्शन, है ना। जो रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब से चालू है ये रेल लिंक, यानी कि कब से इस पे काम शुरू है, 2005 से। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 2005 से इस पे काम शुरू है और अभी तक ये चल रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि 2025 कि मार्च तक ये सारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पूरा ये ऑपरेशनल हो जाएगा पूरा ट्रैक। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन जल्दी ये पूरा कंप्लीट होने वाला भी है क्योंकि रिसेंटली जैसा कि आप जानते हैं संगलधन का स्टेशन उन्होंने ओपन किया और वहाँ से अब जो है ट्रेनें चलती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब रेलवे ब्रिज पार्ट ऑफ द, यही जो हमने अभी पढ़ा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, व्हाट इज़ द हाइट अबव द रिवर बेड। ये मैंने आपको वैसे अभी बताया, हाइट अबव द रिवर बेड कितनी है, 359 मीटर्स। ये भी आपको याद रखना है, 359 मीटर्स इसकी हाइट है अबव द रिवर बेड। इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो वो है 1315 मीटर, यानी कि ये जो रिवर है 1.35 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इस ब्रिज की जो लेंथ है 1.315 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें 7 स्पैन्स में ये बनाया गया है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको डेवलप करता है कोंकण रेलवेज़, है ना, कोंकण रेलवेज़ लिमिटेड, वो भी आप याद रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी हाइट पूछी जाती है और इसके चांसेस भी बहुत हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नियर अबाउट 35 मीटर्स हायर भी बोल सकते हैं, 35 मीटर्स हायर देन आईफल टावर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आईफल टावर से तकरीबन 35 मीटर की हाइट इसकी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें जो हैं ये पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन कंप्लीटेड। जम्मू उधमपुर जो रेलवे लाइन है वो कब कंप्लीट की गई थी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था जम्मू, ये जो है ना USB उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक वो स्टार्ट हुआ था 2005 में। लेकिन आपको बताएं जम्मू से उधमपुर तक का जो रेलवे लाइन है वो कब कंप्लीट हुआ था। तो जम्मू से उधमपुर का जो रेलवे लाइन है 2005 में ही कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ही उन्होंने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसकी बुनियाद रखी थी। तो ये आप वैसे भी कर सकते थे अगर आपको जहन में रहेगी ये चीज़ कि 2005 से स्टार्ट हुआ ये वाला प्रोजेक्ट, तो 2005 तक ही तो वो कंप्लीट हुआ होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। जाहिर सी बात है, अगर जम्मू से उधमपुर तक कंप्लीट है तभी तो उधमपुर से आगे के सोचेंगे। तो ये 2005 में कंप्लीट हुआ था,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 2019 टू अलाउ लिमिटेड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जो है 2-3 एयरपोर्ट्स मिलेंगे। स्पेशली अगर मैं अब यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो 2 तो मिलेंगे आपको, जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट। लेह एयरपोर्ट पहले होता था, लेकिन चूंकि अब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है तो उसको फ़िलहाल हम छोड़ ही देते हैं। बारामूला में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको पता है श्रीनगर एयरपोर्ट। 2019 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला, और फिर कुछ फ़्लाइट जो हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट जो निकलती हैं, ये आपको पता है। तो इस इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि श्रीनगर एयरपोर्ट का पूरा दूसरा नाम क्या है। इसको बोलते हैं शेखुल आलम एयरपोर्ट, है ना। शेखुल आलम के नाम पे ये एयरपोर्ट जो है यहाँ पे हैं श्रीनगर में। और ये मिलिट्री मतलब दोनों हैं एक्चुअली। ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, लेकिन इसमें सिविलियंस भी बोर्ड करते हैं, सिविलियंस की फ़्लाइट्स भी निकलती हैं और मिलिट्री तो चलती ही चलती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, 2019 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। द जोजिला टनल एम्स टू प्रोवाइड ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 रीजन्स। जो ये टनल है जोजिला टनल, इसका मकसद है कि साल भर जो है कनेक्टिविटी बनाए रखें बिटवीन विच 2 रीजन्स, कौन से 2 रीजन्स के दरमियान। ये आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर टू लेह का ये जो है ना ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे अक्सर 6 महीने, अगर हम अभी की बात करेंगे तो बंद रहता है। लेकिन अगर ये जोजना टनल यहाँ पे चली, जो कि अभी शायद रिसेंटली स्टार्ट भी हुई, तो इसको जो है ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी पूरे साल। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टनल है जब हम बात करेंगे जोजिला टनल की। ये जोजिला पास के थ्रू जाती है, बाईपास करते हैं जोजिला पास को, तो ये आपको ध्यान में ये रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जोजिला टनल भी, इसके लिए भी आप ज़रूर पढ़ें आगे जोजिला टनल को। इसकी हाइट कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी हाइट पे है, वो तो ज़रूरी है। इसकी लेंथ जो है करीबन 6.5 किलोमीटर्स, हाँ इसकी लेंथ है। तो ये आप ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ेंगे हम फिलहाल। Which ropeway project offers a scenic view of the Jammu region connecting Bahu Fort and माया टेम्पल। कौन सा रोपवे प्रोजेक्ट है जो कि एक बेहतरीन सीनिक व्यू हमें प्रेजेंट करता है जम्मू रीजन में, जो कि कनेक्ट करता है बाहू फोर्ट जो कि जम्मू में है और महामाया टेम्पल। तो आपको बताना है ये कौन सा रोपवे है। गुलमर्ग गंडोला, जम्मू रोपवे, श्रीनगर केबल कार, चनाब रोपवे। ऑब्वियसली आपको पता है ये जम्मू में है, तो बाहू फोर्ट आपको यहाँ पे आराम से गेस कर सकते हैं, जम्मू रोपवे इसका नाम है। बस ये क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये जो कनेक्ट करता है बाहू फोर्ट और महामाया टेम्पल। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच रोपवे कनेक्ट्स बाहू फोर्ट एंड महामाया टेम्पल। वहाँ पे आपको अगर ये जम्मू रीजन का नहीं बताया तो फिर आपको याद रहना चाहिए ये एक्चुअली जम्मू में है और जम्मू रीजन के जो नाम से ही इसका नाम भी है जम्मू रोपवे। ये आप ध्यान में रखेंगे। विच एजेंसी मैनेजेस द एयरपोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आपको पता ही होगा कौन सी एजेंसी मैनेज करते हैं एयरपोर्ट। ये हर जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करती हैं, तो इन्हीं के अंडर जो है श्रीनगर जम्मू के एयरपोर्ट्स भी आते हैं। तो इसका आंसर तो आपको यहाँ पे गैस भी नहीं करना था, यहाँ पे आराम से आप इसको टिक कर सकते थे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो मैनेज नहीं करेगी, इंडियन रेलवेज तो अलग ही है, तो ऑप्शन से ही ये आसान हो गया था। Which region has a famous cable car system that is one of the highest in Asia। ये भी आपको पता होगा केबल कार सिस्टम जो हाईएस्ट है इन एशिया, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये गुलमर्ग का है केबल कार सिस्टम, जो गुलमर्ग गंडोला के नाम से मशहूर है ना। गुलमर्ग गंडोला के नाम से जो केबल कार सिस्टम है ये हाईएस्ट है एशिया में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बस हमें जो है ना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो हाईएस्ट इन एशिया ये शायद आपको पता ना हो, तो इसको याद करके रखना है कि हाईएस्ट केबल कार सिस्टम जो है हाईएस्ट इन एशिया वो कहाँ पे है, गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
द मुगल रोड प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रूट बिटवीन विच टू लोकेशंस। मुगल रोड कौन सी दो लोकेशंस का अल्टरनेटिव रूट है? हमने अभी डिस्कस किया, जम्मू से श्रीनगर या जम्मू टू श्रीनगर जो है आपका नेशनल हाईवे 44 चलता है ना, नेशनल हाईवे 44। इसी का अल्टरनेटिव रूट अगर आप बताएंगे तो वो है आपका मुगल रोड, जो कि कहाँ से चलता है? पुंछ से लेके, पुंछ बाफलियाज रीजन है जहाँ पे ये निकलता है, पुंछ से लेके ये किश्तवाड़ तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मुगल रोड है पुंछ से लेके किश्तवाड़ किश्तवाड़ शुपियन, पुंछ से शुपियन में शायद ये मिलता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये है इसका जो अल्टरनेटिव रोड है और इसको मुगल रोड के नाम से जानते हैं। ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते इसको, और वो भी जब स्पेशल सर्दियों का मौसम होता है तो अक्सर ये बंद ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत होती है। तो इसलिए हम इसको जो है एक तो अल्टरनेटिव है ही ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा जम्मू से कश्मीर वैली, जम्मू वाया राजौरी एंड पुंछ, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसी का ये अल्टरनेटिव रोड है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो हैं ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली, स्पेशली नेशनल हाईवे को लेके, या आप चिनाब रिवर ब्रिज को लेके, जोजिला टनल को आप अच्छे से पढ़ें, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे हैं वो भी आपको अब याद हो गया। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से करनी है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये हम कल करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरह इसी टाइम ये कराऊँ तो ये लंबा लेक्चर होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट से भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल डेफिनेटली, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड, लेकिन ये मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा होगा। तो अभी तक अगर आपने ये सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं, और इसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।